मॉडर्न आर्ट पूरी करा दो यार, मुश्किल है। Assalamu alaikum. I will call good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all in the Academy Hall Curriculum for भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। उन्होंने हम पे बहुत ज्यादा किया। इसी बात पे मुझे एक किस्सा याद आया। पता है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ मोल रानी एक निहायत ही बहादुर खातून थी। एक रोज वो अपने बेटे बिस्मिल से मिलने जेल चली गई। मुझे लगता था मेरा बेटा बड़ा बहादुर है, तुम्हारे नाम से अंग्रेज सरकार थर थर कांपते हैं। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतना डरते हो। अगर यही आंसू लेके तुम फांसी के फंदे तक जाओगे तो तुमने ये रास्ता चुना ही क्यों था बेटा? नहीं माँ, मैंने आंखें इसलिए नहीं की मैं मौत से डरता हूँ, बल्कि गम इस बात का है मैं तुम जैसे एक दिलेर और बहादुर माँ से जुदा हो रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा मैं चलती हूँ। इन्हीं अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ नारेबाजी भी लिखे थे और अंग्रेजों की फाड़ के रख दी। हाँ, शायद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और राम प्रसाद आज रात में कोई नहीं सोया। बिस्मिल, आज किसी को नींद नहीं आई शायद। हाँ अशफाकुल्ला खान, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हम लोगों को कैसे आएगा नींद? कल हमारी सुनवाई होने वाला है कोर्ट में। देखते हैं वहाँ हमें रिहाई मिलती है या फांसी का फंदा। और हाँ, जो बच जाएगा उसे काला पानी भेजा जाएगा। शायद इसलिए हम सबको नींद नहीं आया होगा। किसी ने अशफाकुल्ला खान से आकर कहा, अशफाक, अगर तुम ब्रिटिश से कंप्रोमाइज करोगे तो तुम्हारी जान बच सकते हैं। अशफाक फिरंगियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं उनके आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा, बल्कि मैं मादर वतन के लिए मैं फांसी पे चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इनके आगे हरगिज अपना सर नहीं झुका सकता। अशफाक मियां, आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। वैसे तो ज्यादा आती है, और वैसे भी आप हमें हमारे मुंह पे डरपोक ना कहिए, हमें इज्जत से मरने दीजिए। कैसे बात कर रहे हो अशफाक मियां? हम तो आपकी बहादुरी की कस्में खाते हैं। इसी तरह वालेकुम सलाम बेटा। आप खैरियत से हैं? खैरियत से बेटा। जी, आपके लिए एक खत आया हुआ है। किसने भेजा है? जी, अशफाक मियां की तरफ से। मेरा बेटा। लीजिए, आप पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम प्यारे वालिदा साहिबा। मैं खैरियत से हूँ।
और आपका खैरियत का ख्वाहा हूँ। खुदा मुझे एक कलब अता फरमाया और आपको सब्र। बीबी, दुनिया सराय फानी है, कौन रहा है कौन रह जाएगा, कहाँ तक गम कहाँ तक रंज किया जाएगा। मुझे अपनी सजा का कोई गम नहीं, सजाए मौत, सजाए कैद या कोई भी सजा। खुदा वाकिफ है कि इतवार की वक्त मुलाकात के बाद मैं तुम्हारा कमज़ोर चेहरा और नाउमीदी से भरे अल्फाज फरामोश कर दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। आपकी इस उम्र में जो मुझसे तकलीफ पहुंची, आप ज़्यादा क्या लिखूं, बस एक बात और कि मेरे फैसले के बाद लोगों को ढोंग ना फैलाने देना। और दोस्त है, वो सब मालूम हो गए, आपके ख़ानदान वालों को भी देख लिया। मेरा ख़ानदान, मेरे हकीकी भाई, मेरे बावन बहन बहनोई और मुल्क के हिंदू व मुसलमान मेरे भाई व बुजुर्ग है। जो भी मुसीबत में शरीक था वो बहादुर और दोस्त है, बाकी सब कमीने। तो इनसे कतई ताल्लुक़ करके जानवरों से दोस्ती कर लूँगा, सांपों से प्यार कर लूँगा, लेकिन इन अजीज़ों से अलग रह जाऊँगा। आप अपना फोटो ज़रूर खिंचवा लीजिएगा। अगर जिंदा निकलने का मौका मिला तो मेरे लिए ही काफ़ी होगा। अगर मेरा वक्त बुरा आ ही गया है तो खैर, खुदा का शुक्र किया। आपका खादिम इशफाक। मुझे छोड़ के चला गया अशफाक। अम्मी जान बस कीजिए, अम्मी जान कुछ नहीं होगा इशफाक। ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग शहीद हुए और बहुत सारे लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़े और बहुत सारे माओं ने अपने बेटे और अजीजों को खोया। इतनी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क आज़ाद हुए। ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन। तो बाद में जो है इसमें भी जो है गांधी जी जो है सक्सेसफुल रहे। फाइनली एग्री हुआ जो है वर्कर्स को 35% जो है वेजेस में इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद खेदा सत्याग्रह जो 1918 में शुरू किया गया है, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन जिसको कहा जाता है 1918 में, जहाँ पे खेदा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। बहुत जरूरी है कि हमें इस संविधान की ख्याल रखना। संविधान का तभी हमारे देश तरक्की कर पाएंगे, तभी हम आगे संविधान को कायम रख पाएंगे। कब हम एक तो हमारी बड़ी शख्सियत, तुमने 3 दीवार हमारे लिए बना कर रखा गया हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक रंग बिरंग की एक बगीचा बना दिया रंग बिरंग फूलों की, जिसमें हर रंग का फूल खिला हुआ है हमारे भारत में। और किसी भी आप कंट्री में जाके देखो, जितनी हमारी भारत में जितनी और जिसके चलते हम उनकी शहादत को रिमेम्बर कर सके। इसी के साथ हम दुनिया में एक नंबर 1 पोजीशन हासिल कर पाए। इसके लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल पावर्स या गवर्नमेंटल पावर, इन सब का काम करने से ही नहीं चलेगा। India is my country. India is my country. And all Indians are my brothers and sisters.
with courtesy to my country and my people